लोकसभेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसच्या गेल्या 75 वर्षांच्या कारभाराच्या अक्षरशः चिंधड्या उडवल्या। राहुल गांधी यांच्या संविधानावरील भाषणाला उत्तर देत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसने संविधानाचा कसा गैरवापर केला याचा पाढाच वाचला। त्यांनी राहुल गांधी यांच्या पणजोबापासूनचे दाखले देत काँग्रेसच्या कारभारावरती कोरडे ओढले। बघूयात। संविधानाच्या मुद्द्यावरून लोकसभेत गांधी विरुद्ध मोदी असा सामना रंगला। विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी एका हातात संविधान आणि दुसऱ्या हातात मनुस्मृतीची प्रत घेत भाजपवर निशाणा साधला। द्रोणाचार्यांचे उदाहरण देत सरकार देशातील युवकांचा आणि शेतकऱ्यांचा अंगठा कापण्याचं काम करत असल्याचा घणाघात राहुल गांधींनी केला। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही नाव न घेता राहुल गांधींना प्रत्युत्तर दिले। इस अंगूठे से आती है, ये लोग इसके खिलाफ है। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। आप जैसे ही जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का जैसे ही एकलव्य ने सर जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का सबका अंगूठा काटते हो। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति, इसकी परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी है। आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून देशभरात सतत राजकारण तापलेलं असतं। याच मुद्द्याला राहुल गांधींनी हात घालत आरक्षणाची 50% मर्यादा हटवणार, जातीनिहाय जनगणना करणारच असं वक्तव्य केलंय। यावरूनही नरेंद्र मोदींनी निशाणा साधत भाजपानं आदिवासी आणि गोरगरिबांसाठी काम केल्याचं ठणकावून सांगितलं। जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां-कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। 8वां संकल्प संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे। काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधींनी आपल्या पहिल्याच भाषणाने संसद गाजवत संविधानापासून अदानीपर्यंतच्या सर्वच मुद्द्यांवर सरकारवर जोरदार टीका केली होती। यावर प्रत्युत्तर देताना मोदींनी काँग्रेसच्या कालखंडातील कारभाराचे वाभाडे काढले। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदाने, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। नेहरू जी ने शुरू किया, इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया और राजीव जी ने भी उसको ताकत दी, खाद पानी देने का काम किया। क्यों? संविधान के साथ खिलवाड़ करने का लहू उनके मुंह लग गया। आदरणीय सभापति जी, अगली पीढ़ी भी
इसी खिलवाड़ में जुड़ी पड़ी है। संविधानाच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेचे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना चांगलंच धारेवर धरलं. तुमच्या आजी इंदिरा गांधी संविधान विरोधी होत्या का असा खरमरीत सवालच श्रीकांत शिंदे यांनी राहुल गांधी यांना विचारला. यानंतर संसदेत मोठा गदारोळ झाल्याचं दिसून आलं. राहुल जी, मैं आपकी दादी Please address the इंदिरा chair. गांधी जी का एक One कोट second. देना चाहूंगा. Please address the आपसे chair. बात कर रहा Don't take हूं. anybody's name. Responding to letter written by Pandit Bakhle, Secretary to the Swatantraveer Savarkar Rashtriya Smarak, making plans for celebrating the birth centenary of Savarkar. In her letter, Honorable Indira Gandhi ji, dated May 20, 1980, Indira Gandhi ji writes back to Bakhle saying, I have received your letter of 8th May 1980. Veer Savarkar's daring defense of British government has its own importance in the annals of our freedom movement. I wish success to the plans to celebrate the birth centenary of the remarkable son of India. मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी दादी भी संविधान विरोधी थी क्या? आपको तो आदत है सावरकर जी के बारे में रोज अनाप शनाप उठकर बकना. मुझे लगता है कि सावरकर जी की पूजा, सर उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ नियम अध्यक्ष की भी होते हैं. मेंबर ने पूछा कि इंदिरा गांधी जी की सावरकर पे क्या व्यू थी. मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था. हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिश, wrote a letter to the British and asked for forgiveness from the British. और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला दैट गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी. ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है. संविधानाच्या 75 वर्षांच्या गौरवशाली प्रवासानिमित्त सलग 2 दिवस संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संविधानावर चर्चा झाली. मात्र या चर्चेतून काय निष्फळ झालं हा मोठा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होतोय. ब्युरो रिपोर्ट, पुढारी न्यूज.